जय हिंद फ्रेंड्स। नमस्कार मित्रों। मानव ही ऐसा प्राणी है जो स्वविवेक के आधार पर उचित अनुचित का निर्धारण कर सकता है। किसी भी कर्म के उचित या अनुचित होने का निर्धारण उस परिस्थिति के आधार पर होता है जिसमें वह किया जाता है। जैसे समाज में हमेशा से ही पाप पुण्य पर तर्क वितर्क चला आ रहा है। अक्सर लोग पाप पुण्य के इर्द गिर्द ही अपने कर्मों को रखते हैं। लोक मान्यता है कि कर्मों के अनुरूप ही हमारे पाप पुण्य का निर्धारण होता है, किंतु ऐसा नहीं है। मनुष्यों का मत है कि परिस्थितियों के अनुरूप ही हमारे पाप पुण्य का निर्धारण होता है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि कोई भी कर्म अपने आप अथवा पुण्य नहीं हो सकता है, ठीक जिस प्रकार बिंदु या शून्य का स्वतः कोई मूल्य नहीं होता। सभी धर्म और नीति के शास्त्रों में असत्य बोलना पाप की श्रेणी में माना जाता है, लेकिन किसी की प्राण रक्षा या लोक हितार्थ के लिए बोला गया असत्य होकर भी पुण्य की श्रेणी में आता है। आचार्य द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए युधिष्ठिर ने उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का गलत संदेश दिया था, जबकि वह अश्वत्थामा उनका पुत्र न होकर एक हाथी था। लेकिन उनके इस असत्य बोलने के पीछे लोक कल्याण की भावना छुपी थी, इसीलिए उनका असत्य भी पुण्य की संज्ञा में आ गया। इसी प्रकार किसी की हत्या करना जघन्य अपराध या पाप की श्रेणी में आता है, किंतु स्वरक्षा या समाज हितार्थ किसी का वध या मृत्यु दंड देना पाप नहीं कहा जा सकता। जैसे यदि कोई जानवर आप पर हमला करता है, उस परिस्थिति में यदि आप उसको नहीं मारेंगे तो वह आपके जीवन को संकट में डाल सकता है। वास्तव में किसी कर्म के पीछे का भाव और उद्देश्य उस कर्म की प्रकृति का निर्धारण करता है। अतः यदि मन के पवित्र भाव और लोक कल्याण के उद्देश्य से कोई कर्म किया जाता है तो वह सदैव कल्याणकारी तथा पाप पुण्य से रहित होता है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को अच्छे से अच्छे कर्म करने में समय व्यतीत करें और कभी भी झूठ ना बोले। धन्यवाद।